तो ये श्लोक पिछले जो श्लोक की उसकी कंटिन्यूशन में ही है। आप लोग सब जानते हैं, आप सब लोग सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो ये जो चैप्टर है ये है विराट रूप के बारे में। और पिछले कुछ एक सीरीज से आप देखते आ रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने पहले भगवान से ये रूप देखने की इच्छा व्यक्त की। पहले बोला कि भगवान, क्या मैं इतना एलिजिबल हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपका ये रूप देखने के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मेरे में इतने गुण हैं? अगर हाँ, तो आप मुझे कृपया ये विराट रूप दिखलाइए। फिर जैसे जैसे भगवान ने दिखाया है तो धीरे धीरे अर्जुन उसकी अलौकिक जो गुण हैं उनके बारे में वर्णन करते करते हम श्लोक कहाँ से कहाँ, हम 26 और 27 पे आज पहुंच गए हैं, है ना। लोग जानते हैं कैसे वो कपड़ों से, आभूषणों से, जो अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं उनसे, भगवान का जो अनंत साइज है उसमें, भगवान के इतने मुख हैं उसमें, ये सब कुछ बता रहा है। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है कि ये सब मैंने पहले देखा नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। और धीरे धीरे पहले शुरुआत में तो बड़ा अचंभित हो रहा था सारा सिस्टम कि हाँ पहली बार देखा है, एक्साइटमेंट है। फिर धीरे धीरे देखा कि वो मोहित ही हो गया, किस्म से हिप्नोटाइज ही हो गया कि हर जगह वही चीज है, एक जगह देखे तो हर जगह वही चीज है। तो वो क्या हिप्नोटाइज हो गया, उससे पूरा मोहित हो गया है। और क्या देख रहा है कि साइज तो इतना बड़ा है, रूप भी इतना भयानक है, मुंह से अग्नि निकल रही है, देवता लोग डरे हुए हैं, सब लोग जो है, सारा ब्रह्मांड जल रहा है उस अग्नि से। तो वो जो भगवान का इतना भयानक रूप है, भय लग जाए किसी को देख करके, वो सीन देख रहा है। अब भय लग रहा है, ये भी तारीफ देखो अर्जुन की कि डर लग रहा है और एक्सेप्ट करके बोल भी रहा है मुंह पे। नहीं तो और ज्यादा होता तो ऐसे ही सुन होते। कोई ऐसी डरावनी चीज देख लें तो आपको पता ही है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ देख लिया जाए जिससे इतना भयानक सीन हो, तो कोई अद्धा तो ऐसे ही जो है ना, आधे देवता आपने देखे हो, वो डर के मारे पहले समा गए उनके अंदर। तो इतनी हिम्मत है अर्जुन की कि नहीं, है तो डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है, हिप्नोटाइज हो रहा है पूरे, है ना, डर भी लग रहा है, पर हिम्मत से करके बोल दिया। बोलने की हिम्मत भी है कि जी मुझे डर लग रहा है भगवान, ये सीन, ये आपका रूप देख करके, इतनी हिम्मत है उसके अंदर। नहीं तो और जैसे होते तो, है ना। तो इस श्लोक में क्या हमको नया, आगे क्या कड़ी में आगे क्या जुड़ रहा है? कह रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अब आपने पीछे देखा कि भगवान का साइज बताया कि इतना बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े मुंह से अग्नि निकल रही है, भगवान ने मुंह खोला हुआ है। अब आगे क्या श्लोक में क्या बोल रहे हैं? श्लोक में कह रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, 100 पुत्र थे ना, अपने समस्त सहायक राजाओं। अब देखो धृतराष्ट्रों के लिए, धृतराष्ट्र कौरवों की साइड से पूरे संसार के आए थे, बहुत ही आए थे। कुछ पांडवों की साइड पे भी थे, पर जो धृतराष्ट्र के साइड, जो पुत्रों के साइड जो एक्स्ट्रा जो सहायता करने राजा आए थे, उनके साथ साथ इसको देख रहा है भीष्म, भीष्म पितामह, है ना, भीष्म पितामह, है ना, कौरवों की साइड। तो जिनको अर्जुन ने अपनी बाणों की शैया पे सुला दिया था, पूरे शरीर के जितने सारे अंग हैं सब में छेद दिया था पकड़ के बाणों से ही, है ना, वो वाले भीष्म पितामह, जिनको मारने के लिए भगवान ने खुद अपना, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस फाइट में। पर भीष्म पितामह इतने हावी हो गए, और अर्जुन जो था उसमें उसका प्रॉपरली मोह नहीं बहा रहा पा रहा था भीष्म पितामह को के साथ प्रॉपर फाइट करने का, वो हिचकिचा रहा था। इस चक्कर में भगवान देख रहे थे कि भीष्म पितामह ने सबको जो है वो आधे सुला दिए पकड़ के। तो भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और उन्होंने उठा लिया था कोई रथ का पहिया, दिखाया जाता है हमारी फोटो में स्पॉन की, तो रथ का पहिया उठा करके वो मारने के लिए दौड़ पड़े। फिर अर्जुन ने उनके पैर पकड़े थे कि आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए, आपने प्रतिज्ञा की है और आपका वचन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। तो एनीवेज वो भीष्म पितामह, फिर द्रोण, द्रोणाचार्य, जिससे अर्जुन ने शिक्षा ली है, गुरु थे द्रोणाचार्य जी अर्जुन के, और कौरवों के भी, पांडवों की भी। कर्ण, जो अर्जुन का बड़ा भाई था, है ना, परंतु लोकलाज के कारण कुंती महारानी को उसे सूत के हवाले करना पड़ा, तो वो सूत पुत्र कहलाया। अब ये सारे उसके साथ भेदभाव होता है तो उसको अपने इसने
दुर्योधन ने शरण दी थी, दुर्योधन ने उसको अंगराज, अंग देश का राजा अंगराज बना दिया, बोला अभी इससे ज्यादा सूत पुत्र नहीं है, अभी ये राजा है। तो इस कारण उसको सम्मानित व्यक्ति का दर्जा दिया। तो कर्ण ने बोला इसने मेरी को हेल्प की है, ये मेरा मेरे मित्र है। तो कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन वो देख रहा है जो सीन, जिसमें सारा वो मोहित हुआ पड़ा है भगवान का रूप देख करके, इधर उधर जहां देखे। अब उसमें मुंह में क्या हो रहा है, अग्नि तो निकल रही है। अब कई मुखों में, भगवान के कई मुख हैं, किसी से अग्नि निकल रही, किसी से कुछ, किसी तो किसी मुंह में दांत बड़े बड़े हैं और वो सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे भगवान के जो बड़े बड़े दांतों में ऐसे मसल दिए गए हैं भगवान के मुंह में। वो देख रहा है, वो जा रहे हैं, वो सारे उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और वो चबा दिए गए, चबा दिए भगवान। मारना तो ऐसे इस तरीके से चबा 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 के मार। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। जो ये सारे प्रवेश करते हुए देख रहे हैं, दिख रहे हैं, उनमें से जो कुछ तो उनके तो मतलब चटनी बन गई है। चूर्णित, चूरा, चूरा बोलते हैं ना, चूर्ण। चूर्ण कैसा होता है, बिल्कुल चूरा, पाउडर, चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। ये सीन दिख रहा है पिछले। तात्पर्य प्रभुपाद जी, जगत शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वो उसे दिखा सकते। पिछले श्लोकों में, यहाँ पिछले श्लोकों में जब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं, यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। अर्जुन को भगवान ने फ्यूचर दिखा दिया कि बाकी सारे तो मैंने मार ही दिए हैं, ये देख ले, ये देख ले, मैंने अपने मुंह में दबा दबा के, चबा चबा के जो है सब खत्म कर दिए। उसको टेंशन खत्म हो कि यहाँ जब भगवान ने मार दी तो मेरे सिर पे क्या कोई अपराध नहीं आएगा। यहाँ उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है ना, उनको कोई जीत नहीं सकता था, तभी तो भीष्म पितामह थे, भीष्म प्रतिज्ञा थी उनकी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की, वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट होंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे, है ना। उसमें अर्जुन के साइड के भी थे कुछ लोग, बोलते हैं बस पांडव बचे थे सिर्फ 5, बाकी सब मर गए थे, कौरवों के भी और पांडवों की साइड के भी। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान के मुख में जब वो सारे प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अर्जुन को पहले तो मोहित था, मोहित तो था ही भगवान का वो रूप, हॉरिबल रूप देख करके, जिसको देख करके वो विचलित हो रहा है, डर रहा है ना। इससे पहले कभी देखा नहीं। उसी बीच में उसने क्या देखा कि ओहो, तो फाइट चली हुई थी, तो फाइट के बीच में मुझे उपदेश मिल रहा था। मतलब फाइट शुरू होने वाली थी, कुछ उस सीन से पहले मुझे उपदेश मिल रहा था। वो उसको याद आया कि फाइट भी है। अब वो सारे फाइट के जितने फाइटर हैं परली साइड वाले, वो सारे उस मुंह